हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए। और ये इस प्रकार का मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है कि यहाँ से यदि आप पूरा तैयार कर लेते हैं इसको, तो 100% गारंटी है कि आपको 65 नंबर लाने से या 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आप ये पूरा इतना तैयार कर लेते हो। और मैंने बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में लिया है कि ये पेपर किसी भी तरह का, कितना भी कठिन बनाया जाए, कितना भी सरल बनाया जाए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यदि आप इसको पूरा तैयार कर लेते हैं तो। तब वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक एक बात समझाऊंगा, अच्छी तरह याद कर लेना। और इन्हीं प्रश्नों को, यानी गद्यांशों को, इन्हीं पाठों को अब याद कर लीजिए। और ये अंतिम प्रहार के रूप में है, समझते चलिए। देखिए, सबसे पहले हमने प्रश्न जो आपका आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये आपके 20 नंबर के होंगे जो OMR शीट पर फिल किए जाएंगे। उनमें आपका क्या क्या आएगा, देखिए। सबसे पहले रचनाएं रचनाएं होंगी, वो गद्य से भी होंगी और पद्य से भी होंगी। मैंने लिखा है 5 अंक की गद्य से आएंगी और 5 अंक की पद्य से आएंगी। इनमें क्या है, पहला प्रश्न इस तरह आएगा, हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय। उसमें रचनाएं दी होंगी, जैसे ममता किसने लिखी है, ठीक है। और जो भी हैं, मित्रता है, जितनी भी हैं आपके इम्पोर्टेंट, वो आप मॉडल पेपर ले लीजिए और उनसे याद कर लिए। उसके बाद इसी प्रकार हिंदी पद्य से पाँच पाँच अंक के आएंगे, ठीक है, रचनाएं। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये किस प्रकार की विधा है। विधा समझते हैं आप, विधा समझ लीजिए। विधा का मतलब होता है कहानी है, या फिर यात्रा वृतांत है, या ये कविता है, या फिर लेख जीवनी है, या आत्मकथा है। ये किस प्रकार की विधा, ये विधा के अंतर्गत इतनी सारे प्रकार आते हैं, निबंध है, ठीक है। अब तीसरा जो प्रश्न होगा वो आपका गद्यांश से आएगा। अब गद्यांश कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए। गद्यांश आप उन्हीं पाठों को याद करिए जो यहाँ से पेपर में बनेगा। एक आपका मित्रता, दूसरा पाठ है भारतीय संस्कृति, तीसरा है ममता, और चौथा है ईर्ष्या तू न गई मन से। ये 4 पाठ आप तैयार कर लेते हैं तो ये श्योरिटी है कि इन्हीं पाठों में से आपको एक गद्यांश पेपर में मिल जाएगा, चाहे किसी प्रकार का पेपर बनाया जाए। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और अभी तक आप कितने भी प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए पिछले, इन्हीं पाठों से आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार पद्यांश, ये 6 नंबर का आएगा, ये भी 6 नंबर का आएगा। अब पद्यांश में कौन कौन से पाठ आपको याद तैयार करने हैं, एक चीटी, पुष्प की अभिलाषा, झांसी की रानी की समाधि पर, और सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी की जो धनुष भंग है उसको, चाहो तो आप समय है तो बनपथ पर भी याद कर लेना, रसखान जी के सवैये, और बिहारी लाल जी की भक्ति नीति। इन पाठों को आप तैयार कर लें तो समझ लीजिए आपको ये 6 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। क्यों, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं मिलेगा, यहीं से मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। और इसके लिए निश्चिंत रहिए, बस आप याद कर लीजिए, जितना अब समय हो ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे जरूरी है सफलता पाने के लिए मेहनत, और अधिक से अधिक मेहनत। अगला जो प्रश्न देखिए, अगले जो आने वाला है, संस्कृत में आप कौन कौन से पाठ तैयार करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में आएगा। देखिए, संस्कृत में आप गद्यांश के लिए याद कर लीजिए, वाराणसी पाठ को पूरा तैयार कर लीजिए, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, और प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये जो 4 पाठ हैं, यहीं से आपको गद्यांश मिल जाएगा। या तो वाराणसी मिल जाएगा, या देशभक्त चंद्रशेखरा से मिल जाएगा, या भारतीय संस्कृति से, या प्रबुद्धो ग्रामीणा से। इन्हीं 4 पाठों को आप हिंदी करना सीख लीजिए। इनका हिंदी अनुवाद कराया जाएगा आपसे, और हिंदी अनुवाद करना आप सीख लीजिए। उसके बाद संस्कृत पद्यांश की बात करें तो ये 2 पाठ इंपॉर्टेंट हैं संस्कृत पद्यांश के लिए, एक जीवन सूत्रण और केन किन वर्धते। चाहो तो इसमें एक और ऐड कर सकते हो, वीर वीरेण पूजते। समय है तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए, वीर वीरेण पूजते, यहीं से आपको पेपर में मिलेगा। उसके बाद अब आ जाइए जीवन परिचय। मैं पूरा पेपर समझाऊंगा, बिल्कुल शांति से मन लगाकर बैठे रहिए। और यह समय है तो कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक चीज लिखते चलिए। ये आपको अब तैयार करना है, ये अंतिम प्रहार के रूप में मैं दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में से 70 नंबर आने की प्रबल चांस रहेंगे आपके, ये तैयार पूरा कर लेते हैं तो। देखिए, जीवन परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है। ये 4 हैं गद्यांश में, गद्य के 4 जीवन परिचय हैं। इनको तैयार कर लें, यहीं से आपको पेपर में मिलने की चांस रहेंगे। पद्य में देख लीजिए, पद्य में कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं, जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी लाल है, महादेवी वर्मा है, और सुमित्रानंद पंत है। ये 5 जीवन परिचय आप पद्य में याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अब आगे चलिए। समझ में आ रहा है, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को भाई लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आगे क्या है, देखिए, आगे आएगा पत्र लेखन।
पत्र लेखन याद कर लीजिए, जैसे छुट्टी पर है या भाई की शादी में अपने दोस्त को निमंत्रण पत्र लिखना है, वो लिख याद कर लीजिए। ठीक है, आज आ गया निबंध। निबंध देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरी समझ से हैं, आप चाहो एक दो और भी याद कर लेना। जैसे मेरी प्रिय पुस्तक है, स्वदेश प्रेम है, अनुशासन का महत्व है, परिश्रम का महत्व है, विज्ञान, अभिशाप और चमत्कार, जल है तो कल है, बेरोजगारी की समस्या और नारी सशक्तिकरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी समझ से। बाकी आप कुछ और याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं। आगे देखिए रस। रस आपको इन्हीं जो मैं अब नीचे लिखा हूँ इनको ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं। रस में आप हास्य रस, करुण रस याद कर लीजिए। अलंकार में उपमा और रूपक। ठीक है, छंद में सोरठा और रोला, उदाहरण सहित याद करने हैं आपको। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, समास, समास में द्वंद्व, दिग और बहुब्रीहि। किसी दिन मैं इसको मॉडल पेपर जो प्रश्न बार तैयार करूंगा वो भी समझाऊंगा। उसके बाद तत्सम और तद्भव। द्वंद्व समास जैसे लाभहान, ऊपर नीचे, माता पिता, जिसमें डैश लगा वो द्वंद्व समास है। दुग में संख्यावाची वो, जैसे चौराहा, तिराहा। ठीक है, बहुब्रीहि जैसे गजानन, गणपति, जिसका अर्थ कुछ नहीं करे वो बहुब्रीहि समास होता है। तत्सम और तद्भव समझ लीजिए। तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो अब हिंदी में अभी तक बोले जा रहे हैं संस्कृत के जैसे कि तैसे। ठीक है, और तद्भव में जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा बिगड़ा हुआ स्वरूप है वो अब हिंदी में प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आप करना सीख लीजिए। ठीक है, उस शब्द रूप में कौन कौन से याद करने हैं, फल और मधु के, फल और मधुदार, ये दो शब्द रूप याद कर लीजिए, फल के और मधु के। याद संस्कृत में एक श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने जिले के अनुसार खंड काव्य, जैसे हमारे यहाँ मैनपुरी में तो मातृभूमि के लिए चलता है, आपके यहाँ जो भी चलता हो, आप मॉडल पेपर का देख लीजिए, जो मॉडल प्रश्न पत्र मिला होगा आपको या आपने लिया होगा। उसके बाद संस्कृत अनुवाद, ये 2-4 नंबर में आएंगे। हिंदी दिया होगा, हिंदी का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, वाक्य अनुवाद। उसके बाद अंत में है सा धातु रूप। धातु रूप में पटका याद कर लीजिए, हस्का दिया होता है, हस्का 2-3 याद कर लीजिए, बस इससे आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखिए जितना मैंने बताया है इतना आप याद कर लेते तो फिर हिंदी में आपको 60, 65, 70 नंबर तक लाने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपका राइटिंग अच्छा हो और इतना पूरा तैयार कर लेंगे तो। यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।